नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केवल ठकरा और द आर्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस के इस सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है, जिसका नाम है रिकॉग्नाइज द ह्यूमन ईगो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर इंसान अपने ईगो को वैल्यूएबल मानकर उसकी किसी भी कीमत पर रक्षा करता है। जिस तरह एक एरोगेंट इंसान किसी भी तरह का पागलपंती वाला और विनाशक काम कर सकता है, उसी तरह एक एरोगेंट इंसान दुनिया में महान और हीरोइक काम भी करता है। तो ये ईगो क्या चीज़ है? जैसे लोग ईगो या प्राउड कहते हैं, वो वास्तव में इंसान के अंदर रहने वाली एक दिव्य चिंगारी है, और जिन लोगों ने इस दिव्य चिंगारी को जलाया है, वही लोग जिंदगी में महान काम कर सकते हैं। आप चाहे उसे कोई सा भी नाम दे दो, जैसे ह्यूमन डिग्निटी, पर्सनालिटी, यूनिकनेस। इंसान के इनर मोस्ट माइंड में रहने वाला ये तत्व रिस्पेक्ट की उम्मीद करता है। हर इंसान अपनी पर्सनालिटी यानी अपनी खासियत ही समझता है, और इसकी रक्षा वो किसी भी कीमत पर करना चाहता है। इसलिए आप मशीन या नंबर या भीड़ के रूप में लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसीलिए इंसान के इस इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को छीनने की सारी कोशिशें फेल हुई है। ये तत्व महान सेनाओं से भी शक्तिमान प्रूव हुआ है। लोगों को गुलाम बनाकर रखने वाले जमींदारों को भी इसने हराया है। यहाँ तक कि सालिम हिटलर की खतरनाक सेना से भी ये हारा नहीं है। इसी तत्व ने देश की आज़ादी तय की है, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी के वक्त देशवासियों का ईगो जाग उठा कि आखिर हम क्यों इनकी गुलामी करें भाई। हम इतने महान हैं, हम इतने बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, चतुर हैं, तो फिर हम इनकी गुलामी क्यों करें। हमारी आज़ादी की घोषणा ही वास्तव में इंसान की आज़ादी की घोषणा है। इस आज़ादी की घोषणा की एक विशेष बात यह भी है कि इसने इंसान की अंदरूनी शक्ति को ईश्वर की देन समझा है। हर इंसान चाइल्ड ऑफ द गॉड है, और इसीलिए इसकी कीमत है। यह बात अगर आप याद रखोगे तो आप हर इंसान के साथ अच्छे रिलेशन रख पाओगे। आत्मसम्मान का ये वास्तविक आधार है। जो लोग ये मानते हैं कि उनकी वैल्यू कुछ करने से या कुछ होने से नहीं, बल्कि ईश्वर से मिली अंदरूनी शक्ति के कारण है, वही लोग नोबल आत्मसम्मान पा सकते हैं। और जो लोग ये नहीं समझते, वो सत्ता और संपत्ति के द्वारा महानता पाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में अपने मन में सेव करने लायक 4 बातें। 1, हम सब एरोगेंट है। दूसरी, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने में ही इंटरेस्ट है, दुनिया की और किसी बात में नहीं। तीसरी, आप जिसे भी मिलोगे वो अपने आप को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है। और चौथी, हर व्यक्ति को ये तीव्र इच्छा है कि आप उन्हें इम्पोर्टेंट मानो, जिससे कि वो महान हो सके। अब इसमें मैं भी शामिल हूँ यार। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे भी थोड़ा इम्पोर्टेंट मानो। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। और इस वीडियो का लाइक एम में रखता हूँ 30 लाइक्स, तो पूरा कर दो जल्दी से। अरे रुको रुको रुको, वीडियो भी खत्म नहीं हुई। रुको जरा, सबर। कहाँ जा रहे हो? चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम सबकी ईगो की जो भूख है ना, वो बहुत बड़ी होती है, और कुछ सेटिस्फाई होने के बाद ही हम दूसरों के बारे में कुछ सोचते हैं। और जो खुद को चाहते हैं वही तो दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन पाते हैं। तो लोग आत्म केंद्रित और एरोसल कैसे बनते हैं? हम सब ये समझते हैं कि जब इंसान खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा समझना लगता है, यानी कि खुद को दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छा या ज्ञानी या बहादुर, होशियार, दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छा समझने लगता है, तब वो एरोगेंट हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। और जब इंसान
खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा या हद से ज़्यादा अच्छा सोचना छोड़ दे, तब वो सुधर सकता है। अगर आप भी ये मानते हैं कि इस तरह किसी को सुधारा जा सकता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती को किसी को सुधारना अब ओल्ड फैशन हो चुकी है, खराब हो चुकी है। इस तरह आप किसी को सुधारने की कोशिश करोगे तो उसका ईगो और बढ़ जाएगा और वो आपके प्रति दुश्मन भावना रखेगा। अब हम बिना किसी डाउट के ये जानने लगे हैं कि आत्म केंद्रित और एरोगेंट लोगों में सेल्फ स्टीम की शॉर्टेज है, यानी आत्मसम्मान की शॉर्टेज है। आप अगर अपने आप में निष्ठावान होंगे तो दूसरों के साथ भी होंगे, क्योंकि अगर इंसान खुद की वैल्यू जानता है तभी दूसरों की वैल्यू भी समझ सकता है। जिस तरह इंसान को जीने के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह लाइफ में ईगो को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अनसेटिस्फाइड ईगो डेंजरस हो सकता है। और इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए अन्न की भूख और ईगो की भूख की तुलना करनी चाहिए। दिन में 3 बार भरपेट खाना खाने वाले को कभी भूख का विचार नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ 1 या 2 दिन से कुछ भी ना खाया हो, ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर बदल चुका होगा। खाने के बारे में मत सोच, ऐसी कोई सलाह उसे पसंद नहीं आएगी, उसे कहीं चैन नहीं मिलेगा, वो इरिटेबल हो जाएगा। इंसान को जीने के लिए ईश्वर ने बनाई हुई आधार की ज़रूरतों को पहले पूरी करो, यही उसका सही रास्ता है। पहले उसे खाना दो, फिर वो किसी और बात पर ध्यान दे पाएगा। ठीक यही बात आत्मकेंद्रित लोगों को लागू होती है। एक स्वस्थ और परिपूर्ण बिहेवियर के लिए पहले उसके ईगो को सेटिस्फाई करना ईश्वर द्वारा बनाया गया नियम है। उसके ईगो को साइड पे रख देने की कोई सलाह या डांट कभी कामयाब नहीं होगी। पहले उसकी ईगो की जो भूख है, उस भूख को सेटिस्फाई करना होगा। उस भूख को सेटिस्फाई हो जाने दो, फिर वो दूसरों के बारे में सोचेगा भी और काम भी करेगा। जिनको सेल्फ स्टीम एक्सट्रीम लेवल तक मिली होगी ना, वो हैप्पी, जेनरस और दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान होंगे। उनकी आधा की सभी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती हैं। उनका बिहेवियर फिट एंड फाइन होता है, इसीलिए वो किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं। और तो वो कभी उनसे कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए तो एक्सेप्ट भी करते हैं और सॉरी भी कहते हैं। ये बात सब जानते हैं कि हाथ के नीचे काम करने वाले की तुलना में शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से काम अधिक आसानी से लिया जा सकता है। इंसान में सेल्फ स्टीम की कमी होने पर तकलीफें बढ़ने लगती हैं। किसी की तीखी नज़र या कड़वा शब्द जैसे बड़ी मुश्किल बन जाता है। जो सेंसिटिव इंसान निर्दोष अभिप्रायों में भी विपरीत अर्थ देखता है, वो सेल्फ स्टीम की शॉर्टेज से पीड़ित है, ऐसा ही समझो। और सेल्फ स्टीम की शॉर्टेज से पीड़ित लोगों की कुछ ऐसी मदद करो कि वो अपने आप को चाहने लगे। जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब आप उसका 2 तरीके से वैल्यूएशन कीजिए। एक, कि वो व्यक्ति आपको नीचा दिखाकर खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहता है, और दूसरी, कि वो व्यक्ति भयभीत है। उसकी सेल्फ स्टीम इतनी कम हो चुकी है कि आपका एक शब्द भी उसे बड़ी हानि पहुंचा सकता है। उसे ये भय है कि आप उनकी महानता को ललकारेंगे, और इस धुंधले भय के कारण कोई रिस्क न लेने के लिए, अपने बचाव के लिए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में उसे दंड देकर मैटर को और बिगाड़ने की कोशिश मत करो। कोई आर्ग्यूमेंट या नापसंद शब्द भी मत बोलो, क्योंकि अगर आप जीत गए तो उसके ईगो को और ठेस पहुंचेगी। ऐसे समय में उसकी ईगो को संभालो, वो शेर में से गीदड़ बन जाएगा, और ये तरीका
हर जगह काम आएगा। आप उसके ईगो को सेटिस्फाई करोगे तो वो और ज़्यादा समझदारी से आपको सपोर्ट करेगा और आपकी बातों में सहमत भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेवजह बिना मतलब तारीफ करो, लेकिन उसके अच्छे गुणों को पहचान कर उसकी सही प्रशंसा करो। दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए हर रोज़ कम से कम 5 लोगों को अच्छे शब्द कहने की प्रैक्टिस करो। दूसरों की मदद कुछ इस तरह से करो कि वो अपने आप को चाहने लगे। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मदद मत करो, वरना वो आपकी बड़प्पन दिखाने की मदद का विरोध करेगी। द फर्स्ट लॉ ऑफ पब्लिक रिलेशंस ये है कि लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में पास या फेल होते हैं। जब किसी को किसी तरीके से काम करने के लिए समझाया जाए और वो न समझे, तब उसे कुछ इस तरह से समझाओ कि उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाए और इससे आपको भी हेल्प मिलेगी। लोगों की सेल्फ स्टीम की बुक को सेटिस्फाई करके उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करो। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले हफ्ते, यानी द आर्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस के 3rd पार्ट में। धन्यवाद।